तुम डुगडुगी पर नाचने वाली बांदरी हो या फिर सर्कस में काम करने वाली मदारन हैं? तुम्हारी तरह टिड्डी दिखाकर तो कोई भी बदनाम हो सकता है। बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। बांदरोलॉजी का यही फॉर्मूला है, मशहूर हो जाओ चाहे छोटे कपड़े पहनने पड़े, बारिश में नहाकर लाखों लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़े, मुजरे करने पड़े, जो कुछ मर्जी करो, बस डॉलर आने चाहिए ने। मुफ्त का मशवरा है, चैनल का नाम सिस्टरोलॉजी खत्म करके बांदरोलॉजी रख लो। मेरे पास लॉजिक भी है, सच्ची। बांदरी के सामने जैसे ही डुगडुगी बजाओ वो नाचने लग जाती है। इसी तरह तुम पांचों बहनों को बस गाने की आवाज आनी चाहिए, फिर तुम पांचों का मुजरा देखने वाला होता है। बांदरोलॉजी एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना के वक्त में पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी, जिसके ठरकी गली की नुक्कड़ नाले हर जगह आपको नजर आएंगे। वैसे तो ये लोग सदका, ज़कात, खैरात, हज, उम्रा सब कुछ करते हैं, लेकिन कपड़े छोटे पहनेंगी क्योंकि पैसा। ट्रेंड इन्होंने यूरोप और इंडिया का ही फॉलो करना है। आखिर इनको भी तो बताना है हम हैं तो मुसलमान, लेकिन हरकतें हमारी काफिरों वाली ही हैं, तुम लोग टेंशन ना लो। कमेंट बॉक्स में अब कोई ये ना कहे कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ लोगों को नहीं दिखाई जाती। इन्होंने पर्सनल छोड़ा ही क्या है, नहाते हुए, उल्टा लेटते हुए, सीधा लेटते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, हर तरह से तो नुमाइश कर रही। पांचों बांदरियों का आज रज रज के तवा लगाऊंगी। शुरुआत वड्डी से नहीं निक्की से की जाएगी। निक्की का तवा लगाने से पहले मुझे दसो पूरा साल बगैर दियां यकियां मार के, मुजरे करके, आखिर एक दिन ये मिलाद करके किसको बेवकूफ बनाती हैं? अपने आप को, अवाम को, या फिर शैतान को? ये निक्की बांदरी उम्र में तो सबसे छोटी है, लेकिन हरकतों में और देखने में सबकी अम्मा लगती है। ये लड़की अपने जेंडर से भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने शर्ट पहना था, मैं सोया था, मैं गया था। अरे भाई मुझे मारो, मुझे मारो। या तो तुम पागल हो या चुन्नी मुन्नी बनने की एक्टिंग करती रहती हो। अगर आप लोगों ने कमेंट में ये कह दिया कि ज़ैनब तुम बड़ी हॉट हो, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से आप लोगों ने सच बोल दिया और कह दिया ज़ैनब तुम बहुत बेगैरत हो, लो जी, फिर आप लोग इनकी हेटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। हर वो इंसान जो इन्हें सच बताता है वो इनका हेटर ही होता है। ये निक्की बांदरी को तो हर वक्त नाचने की चुल मची रहती है। बड़ी दिक्कत से इसने मिलाद के दौरान अपने अंदर की नचनिया को काबू करके रखा था। जैसे ही मिलाद खत्म हुआ, फिर देखो इच्छाधारी नागिन का असली रूप। तंग तंग और निकिया निकिया शर्टा पहनकर ये एक्सपेक्ट करती है कि इसे बेगैरत नहीं मदरसे की बाजी कहें। बस मैं हूँ तो तेरी हिफाजत करूँ मैं से। ओ बांदरी बस करो, तुम्हारे जैसे कोई 10-12 हिफाजत करने लग गए मुल्क की तो सड़कों पर मुजरे होने लग जाएंगे। वैसे मुजरे तो अभी भी हो रहे हैं। कोठे पर नाचने वाली तवाइफ और तुम लोग दोनों में सिर्फ एक ही फर्क, वो तकलीफ में नाचती है और तुम लोग खुशी से नाचते हो, लेकिन नाचते दोनों ही पैसों के लिए हो। तो बताओ उसमें और तुम लोगों में क्या फर्क हुआ? लिबरल लोग अब मुझे कहेंगे ओल्ड फैशन हो। भाई ओल्ड फैशन वोल्ड फैशन कुछ नहीं होता। इंसान अपनी हद खुद तय करता है। आधी टांगे दिखाओ तो ठीक, लेकिन अगर कच्छा पहन लिया तो गलत। व्लॉग गर्ल बन के नाच लिया तो ठीक, लेकिन तवाइफ बनकर नाचा तो गलत। मुंडा फ्रेंड बनाना ठीक, लेकिन अगर दोनों को किसी ने देख लिया तो गलत। और क्या, सही तो कह रही हूँ। इनके घर में तो मुंडा फ्रेंड बनाना आम है। वो ज़ैनब वाले केस में तो इन्होंने बस ऐਵੇਂ थत्थे पत्तियां लगाई थी आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यकीन करो इनके घर में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ज़ैनब क्या करती है या क्या नहीं करती। इनके घर में नाचो, गाओ, ठुमके लगाओ, सबके सामने नहाओ, टिड्डियां दिखाओ, बस डॉलर आने चाहिए ने। अब ये कमेंट्स देखो, खुसरी, कूल बनने के चक्कर में उल्लू की पट्टी लग रही, कंजर खानदान, ये सारे कमेंट्स इनको बुरे लगेंगे, लेकिन जो लड़के कमेंट में इनको दिल भेजते हैं वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तुम लोग खुद सोचो, ठरकी तुम लोगों को दिल नहीं भेजेंगे तो क्या खुसरी कहेंगे? वो तो तुम लोगों को कहेंगे तुम लोग बहुत प्यारी हो, क्योंकि वो लोग जो देखना चाहते हैं वो तुम लोग दिखाती हो। चैनल का नाम बदल कर कुछ भी रख लो, खुसरियोलॉजी, चवलोलॉजी, कंजरोलॉजी, कुछ भी रख लो भाई, बस सिस्ट्रोलॉजी खत्म कर दो। मैंने जिंदगी में पहली दफा इनकी इंस्टा खोली, ओ माय गॉड, मेरा दिमाग तो स्टक ऑफ हो गया। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती, इतने गंदे कमेंट्स, इतने गलीज कमेंट। पोस्ट तो लगा देती हो, फिर हिम्मत है तो कमेंट सेक्शन को भी ओपन रखा करो, उसको क्यों बंद कर देती हो? यार इनको खुद भी पता है कि हम कितनी चवले मार रही हैं, हम कितनी बगैरतियां मार रही हैं, लेकिन ये लोग अंधे गूंगे
गूंगे बहरे हो चुके हैं। इनको ये बात सिखाई गई है कि लोग तुम्हें कमेंट में कहेंगे मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन तुम लोगों ने परेशान नहीं होना, सिर्फ डॉलरों को देखना। और ये सारी तालीम किसने दी? इकरा खच ने। इसने ही तो सबसे पहले कहा था, अरे खोलना, जो लिबास तुम्हारी इज्जत है उसे, अरे खोलना, तुम्हारी कमर पर तिल है ये दिखाने के लिए। अरे खोलना। सब जानते हैं इनके सब्सक्राइबर में आधे से ज्यादा ठरकी हैं, कुछ वेली आंटियां और बाकी बच्चे बचोंगड़े, वही निब्बे निबियां। यार तुम लोग की इज्जत गैरत कहाँ मर गई है? शोहर के यारों से पूछती हो मेरे घर बच्चा होगा या बच्ची? बच्चा है कि बच्ची है? लाखों लोगों को दिखाने के लिए छोटे कपड़े पहनते हो, अंग्रेजों और हिंदुओं का कल्चर अपनाते हो। शुक्र है बेबी शावर पर इसने पूरा ड्रेस पहन लिया, वरना यकीन करो अगर इसके बस में होता तो तब भी इसकी टिड्डी नजर आ रही होनी थी। बात को छोटा करते हैं, अभी 3 बांदरियां बची हुई हैं, फिर कभी अकेली अकेली का तवा लगाएंगे। दूसरे नंबर वाली बांदरी के छोटे लिबास पहनने की वजह है, हिरा अगले 5 साल में कहाँ देखते हो अपने आप को? हॉलीवुड। आंटी हॉलीवुड में काम करना चाहती है। इनके अंधे और गूंगे वालिद, चलो पहले मैं अपने जुमले को जस्टिफाई करती हूँ। इनके अब्बा हजूर को सारा पता है मेरी बेटियां क्या करती फिर रही हैं, लेकिन सब कुछ देखकर और सुनकर भी वो पुप हैं। तो बताओ वो अंधे और गूंगे और बहरे ना हुए? के मुताबिक हीरा को अभी शादी की ख्वाहिश नहीं है। कम से कम भी ये आंटी 28 साल की बांतरी होगी, लेकिन अगर शादी हो गई तो दुबई जाकर ठुमकियां कैसे लगाएगी? इनकी ख्वाहिशातें बगैर ताना कैसे पूरी होंगी? वैसे तुम भी अरीब जैसा निकम्मा निठल्ला शोहर ढूंढ लेना, फिर कोई रोक टोक नहीं होगी, यकीन करो। तीसरे नंबर वाली बांदरी जिसे सब खुसरा कहते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने व्लॉग में इसका मूड बड़ा मस्त होता है और बाकी बांदरियों के व्लॉग में से देख लो जैसे आलूओं में घाटा पड़ा हो। इसने भी बड़ी खुसरी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए बेबी शावर पर वो ड्रेस पहना जिसका एक बाजू डोगी खा गया था। चलो पहन लिया, फिर रोने लग गई, ये हाय मैं सोनी नहीं लगन दी। अकॉर्डिंग टू बांदरी नंबर 3, चिल करो गाइज। अगर मैं नहाकर सबके सामने जिस्म की नुमाइश कर रही, आधे आधे कपड़े पहन रही, मेरी बहन मुंडा फ्रेंड बना रही, अगर हम लोग मुजरे कर रहे, मैं एक बात क्लियर कर दूं, फैमिली फंक्शन में जो फैमिली आपस में मिलकर डांस करती है, हल्ला गुला करती है, उसकी वीडियो बनाकर लोगों को नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो फैमिली फंक्शन होता है। कम ऑन, चौथी बांदरी आपका ही इंतजार था। चुई मुई ते टेड खुई, यही हिसाब है इस बांदरी का। इतना खाती है लेकिन इसको लगता नहीं। रिसेंटली इसने मलेशिया में अपने वालिदैन का नाम कुछ इस तरह रोशन किया। तो और क्या, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो कोई दर्स देगी वहाँ जाके? गाइस उसको नाचना आता है तो वो जाके नाचेगी ना, समझा करो। इसी चीज के तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं। अपने आप को तो ये लोग हुड़पड़ियां समझती हैं, बाकी सारी बांदरियां तो हम लोग है ना। हुड़पड़ियां तो सिर्फ ये लोग है ना जिनको हर वक्त ही नजर लगती रहती है। फंक्शन के कपड़े नहीं आए, मुझे नजर लग गई है, सीढ़ियों से तिलक कर डिग पई, मुझे नजर लग गई है, नींद नहीं आ रही, मुझे नजर लग गई है, फिर सीधे पंगे लेकर खुद अपने पास से तुरवाती हैं और फिर कहती हैं ओ भाई हमें नजर लग गई। अभी के लिए इतना तवा काफी है। अगर आपने इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक किया और कमेंट किए तो मैं वखड़ी बांदरी पर तफसीलन वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कंट्रोवर्सीन को सब्सक्राइब करो। गाइस ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है और मेरी मेहनत तभी वसूल होगी जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आखिर तुम लोग किस पानी में गोते लगा रहे थे जो अभी तक मेरा चैनल नहीं देखा? सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट किसी का तवा लगाते हुए। अल्लाह हाफिज।